अटल जी ने कहा था ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। तो अगर आदमी हारने के डरेगा तो खेलेगा क्यों? वैसे भी ओपनर बल्लेबाज रहा हूँ जय सूर्या की तरह, तो मैं आगे निकल कर ही हिट करूंगा, देखता हूँ क्या होता है। तो आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए एक संपदा है। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम चौबे। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के पहले जब तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान अवध दास सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सौगंध टीवी में। कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जनता और कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जिस तरीके से छात्रों को तैयारी कराया करते थे यूपीएससी की, उनको जितना कॉन्फिडेंस आता था, इस बार कितना कॉन्फिडेंस है कि इस पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से आपकी जीत होने वाली है? पूरा कॉन्फिडेंस है। मेरा मानना ये है कि अगर आप संघर्ष अच्छा कर रहे हैं तो जनता का प्रेम और सहयोग आपके साथ रहेगा ही। अच्छा, दिल्ली में भाजपा का ये नारा है कि आपदा नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, तो क्या लगता है जो चुनाव आने वाले हैं, एक तो आज पूर्वांचली वोटर्स को लेकर भी बहुत बड़ा एक हमला किया गया है केजरीवाल साहब द्वारा, प्रोटेस्ट किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी एक संपदा है। आपके बिजली के एक आम आदमी के बिजली के बिल को बचाती है, पानी के बिल को बचाती है, मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देती है, सरकारी स्कूल की सुविधाएं उन्हें दे रही है। तो आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए एक संपदा है। पूर्वांचली वोटर्स की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि केजरीवाल साहब ने पूर्वांचली वोटर्स का अपमान किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? केजरीवाल साहब ने क्या किया? पूर्वांचली वोटर्स का अपमान किया, पूर्वांचली लोगों का अपमान किया, कहा जा रहा है दिल्ली के अंदर। किसने? कह रहे 500 रुपए लेकर आते हैं और 2500 का इलाज करके चले जाते हैं। नहीं, ऐसा तो शायद उन्होंने नहीं कहा है। ऐसा बीजेपी का धरना प्रदर्शन भी हुआ अशोका रोड पे। नहीं, बिल्कुल उन्होंने उनकी आदत है, बीजेपी वालों की आदत है तथ्यहीन बातों को करना और लोगों को भरमाना। तो ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं कहा गया है और ये निराधार वो है बिल्कुल। अच्छा, केजरीवाल साहब का एक सवाल था कि दिल्ली में केजरीवाल के सामने दूल्हा कौन होगा? क्या लगता है भाजपा कोई दूल्हा या उम्मीदवार घोषित कर पाएगी चुनाव के पहले? सरकार बनेगी, जब शादी तय होगी तब तो दूल्हे की जरूरत पड़ेगी। जब सरकार ही नहीं बन रही है, शादी ही नहीं तय हो रही है, तो दूल्हे को पूछने की जरूरत ही क्या है? दूल्हा हर जगह मोदी जी को बनाया जा रहा है इस बार। नहीं, मोदी जी को तो नाम इसलिए लाया जाता है कि भाई ठीक है, लोग जानते हैं मोदी जी को। मैं ये तो ये कह रहा हूँ कि जब सरकार ही नहीं बन रही है, अगर सरकार बन रही होती तो दूल्हा की खोज की जाती। जब शादी नहीं हुई तो दूल्हे के बारे में चर्चा करने से क्या फायदा? कैसा रिस्पांस मिल रहा है? फील्ड पे उतरे हैं आप? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जनता का भी और हमारे कार्यकर्ताओं का। क्या कुछ समस्याएं हैं जिन पर मुख्य तौर पर ध्यान दिया जाए? क्योंकि ये सीट मनीष सिसोदिया की आरोप लगाया जा रहा है कि आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, सीट हार जाएंगे इसलिए दोबारा से किसी और को लगा दे, जीत गए तो उनकी विक्ट्री, हार गए तो आपके ऊपर। देखो, हार अटल जी ने कहा था ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। तो अगर आदमी हारने के डरेगा तो खेलेगा क्यों? मेन चीज क्या है? खेल। तो खेल है, खेल चल रहा है। जीत गए तो लोग कहेंगे विष्णु के अवतार है, और हार गए तो कहेंगे मास्टरवा का देखो क्या हो रहा है मास्टरवा के साथ। तो ये तो जनता है ना, ये तो अच्छी बात है ना। जो इतनी हिम्मत रखेगा कि जीत की तारीफ सुन सके और हार में आलोचना सुन सके, वही लड़ेगा। बैकफुट पर बल्लेबाजी करने का तैयारी है या फ्रंट फुट पर निकल के छक्का मारने की बात? हम आगे निकल कर मारेंगे। मैं तो वैसे भी ओपनर बल्लेबाज रहा हूँ जय सूर्या की तरह, तो मैं आगे निकल कर ही हिट करूंगा, देखता हूँ क्या होता है। अच्छा, ये पूछना चाहूँगा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने दो प्रतिद्वंदी हैं, एक बीजेपी से नेगी साहब है और कांग्रेस से चौधरी साहब है, किसको बड़ा कॉम्पिटिटर मान रहे हैं चुनाव में? मैं अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हूँ। अगर मैंने मेहनत नहीं की तो वो लोग ताकतवर हो जाएंगे, मैंने मेहनत की तो मैं ताकतवर हो जाऊँगा। शिक्षक हैं आप, आपके स्टूडेंट्स का भी साथ मिल रहा है, क्योंकि माना जाता है कि आप बहुत लोकप्रिय हैं और यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, तो क्या लग रहा है जो छात्र आपके हैं कितना समर्थन दे रहे हैं इस बार? पूरा समर्थन दे रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं मेरे पास, और आज मेरे पास कम से कम 50 की टीम है जो लड़के बाहर से आए हुए हैं, घूम रहे हैं पूरी विधानसभा में, तो बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से देखा अपने अवध ओझा सर हमारे साथ मौजूद थे और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जो बात की गई, किस तरीके से बताया गया कि जो बैकफुट पे खेलने वाली बात है कहीं ना कहीं उस पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, फ्रंट फुट पर निकलकर छक्का मारने की बात कर रहे हैं और जो भी बड़े वादे किए हैं केजरीवाल ने उसको पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप क्या विचार रखते हैं कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।